हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, लियो जियानसेट के ज़ाओ फैट और ज़ोरसिस्ट क्लैन के डोआन जी टैंग के दरमियान एक बीस्ट कोर को लेकर फाइट हो गई थी, जिसे वो दोनों सुलझाने के लिए बैटल अरीना की तरफ चले गए थे। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ पे उन दोनों की फाइट की खबर आग की तरफ फैल गई थी। और देखते ही देखते सभी लोग भागकर मार्शल अरीना की तरफ जाने लगते हैं, जहाँ ज़ाओ फैट और डोआन जी टैंग दोनों आमने सामने थे। तभी ज़ाओ फैट अपना ऑरा रिलीज कर देता है, पर डोआन जी टैंग अभी भी शांत खड़ा हुआ था। और ये देखकर वहाँ पे खड़े लोग आपस में बात करते हुए कहते हैं, डोआन जी टैंग ज़ोरसेट क्लैन का यंग जनरेशन के एक हीरो है, जिसके पास एक बहुत ही खास और पावरफुल स्पिरिट बीस्ट है। और तभी वो दोनों अपना ऑरा रिलीज करते हुए एक दूसरे से टकराने लगते हैं, जिसमें वो दोनों एक दूसरे को अपनी पावर का यूज करते हुए पीछे धकेलने की कोशिश कर रहे थे। और डोआन जी टैंग ज़ाओ फैंग से वाकई पावरफुल था, क्योंकि उसने अपनी पावर का यूज करते हुए ज़ाओ फैट को पीछे की तरफ धकेल दिया था। जिसके बाद वो ज़ाओ फैट का मजाक उड़ाते हुए उससे कहता है कि तुम इस पावर के साथ मुझसे फाइट करने वाले थे। अब डोआन जी टैंग की ये बात सुनकर ज़ाओ फैट को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, और वो अपनी फुल पावर का यूज करते हुए डोआन जी टैंग को एक के बाद एक कई सारे पंचेस मारने लगता है। पर डोआन जी टैंग बहुत ही इजीली उसके अटैक से बच रहा था, और फिलहाल वो ज़ाओ फैट पे कोई भी अटैक नहीं कर रहा था। ये देखकर ज़ाओ फैट का ब्रदर कहता है, सीनियर ब्रदर ज़ाओ फैट की पावर ने डोआन जी टैंग की पावर को सप्रेस कर दिया है, जिसकी वजह से अब वो कोई भी मूव नहीं कर पा रहा। और देखने से ऐसा लग रहा है जैसे ब्रदर ज़ाओ फैट ये मैच बहुत ही आसानी से जीत जाएंगे। पर फैंग बहुत ही गौर से उस फाइट को देख रहा था, और ज़ाओ फैट के ब्रदर की बात सुनकर फैंग उससे कहता है, मुझे डर है कि ज़ाओ फैट हार जाएगा, भले ही फैटी अब डोआन जी टैंग पे भारी पड़ रहा है। पर डोआन जी टैंग बहुत ही ज्यादा चालाक है, क्योंकि वो फैटी के अटैक से बचते हुए अपनी पावर को स्टोर करके रख रहा है। और तभी बिल्कुल वैसे ही होता है जैसा फैंग ने कहा था। जैसे ही फैटी की पावर कम होती है, डोआन जी टैंग मौके का फायदा उठाते हुए अपनी व्हाइट टाइगर स्पिरिट बीस्ट से फैटी पे अटैक कर देता है, और उसके सिर्फ एक अटैक से ही फैटी उड़ता हुआ अरीना से बाहर जा गिरता है। पर फैंग ने फैटी को संभाल लिया था। जिसके बाद डोआन जी टैंग लियो जियानसेट के डिसाइबल्स का मजाक उड़ाते हुए कहता है, क्या तुम लोगों में बस इतना ही दम है, और तुम लोग इतनी कम पावर के साथ स्पिरिट माइन कंपटीशन में कैसे आ गए? पर अभी भी देर नहीं हुई, तुम लोग चुपचाप अपने क्लैन में वापस लौट जाओ। और तभी वहाँ पे मास्टर हन का पोता शेनवू आते हुए फैंग से कहता है, मुझे लगता है अब दोबारा तुम्हारे कमाल दिखाने का वक्त आ गया है, क्योंकि लियो जियानसेट के डिसाइबल्स हार रहे हैं, जो हमारे क्लैन के लिए बहुत ही शर्मिंदगी की बात है। यहाँ पे शेनवू फैंग को भड़काने की कोशिश कर रहा था, ताकि वो जज्बाती होकर डोआन जी टैंग के साथ फाइट करे, और कंपटीशन स्टार्ट होने से पहले ही वो हार कर वापस चला जाए। शेनवू की ये बात सुनकर सोफी उससे कहती है, तुम अपनी पर्सनल फाइट को साइड पे रखो, क्योंकि फैंग का इस फाइट के साथ कुछ भी लेना देना नहीं है, इसलिए तुम ही जाकर लियो जियानसेट की रिस्पेक्ट के लिए ये फाइट क्यों नहीं करते? पर फैंग सोफी को रोकते हुए अपने मन में कहता है, डोआन जी टैंग के पास भी एक सेकंड लेवल का स्पिरिट बीस्ट है, पर उसका स्पिरिट बीस्ट सेकंड लेवल के पीक स्टेज पे है, और मेरा रेड फॉक्स डिमोनिक बीस्ट जस्ट अभी अभी सेकंड लेवल में ट्रांसफॉर्म हुआ है। और मुझे लगता है रेड फॉक्स डिमोनिक बीस्ट की पावर देखने के लिए बिल्कुल सही टाइम है। और ये सब सोचते हुए फैंग हेनवू से कहता है, लियो जियानसेट की रिस्पेक्ट के लिए मैं ये फाइट जरूर करूंगा। और ये कहते हुए फैंग बैटल अरीना की तरफ जाने लगता है। पर डोआन जी टैंग फैंग के साथ शर्त लगाते हुए उससे कहता है, अगर तुम हार गए तो तुम्हारे पूरे क्लैन को हार माननी पड़ेगी, और तुम सबको स्पिरिट मैन कंपटीशन से बाहर होना होगा। अब यहाँ पे डोआन जी टैंग नहीं चाह रहा था कि लियो जियानसेट स्पिरिट मैन कंपटीशन में पार्टिसिपेट करे, पर शेनवू यहाँ पे एक बार फिर से अपनी चालाकियों का यूज करते हुए डोआन जी टैंग से कहता है, फैंग हमारे लियो जियानसेट की तरफ से फाइट नहीं कर रहा, बल्कि ये तो अपने दोस्त फैटी के लिए फाइट कर रहा है, और अगर ये हारता है तो सिर्फ ये ही स्पिरिट माइंड कंपटीशन से बाहर जाएगा। वहीं डोआन जी टैंग को भी शेनवू की ये बात पसंद आती है, और वह भी इसके लिए मान गया था। और तभी फैंग बैटल अरीना में एंटर करते हुए डोआन जी टैंग से कहता है, मैं भी एक शर्त ऐड करना चाहता हूँ, अगर तुम ये फाइट हार गए तो तुम मुझे अपने ज़ोरसिस्ट क्लैन की सीक्रेट टेक्निक दोगे। फैंग की ये बात सुनकर डोआन जी टैंग अपने क्लैन की सीक्रेट टेक्निक को बाहर निकालते हुए कहता है कि ये हमारी डोआन फैमिली की स्पिरिट बीट को गाइड करने की सीक्रेट टेक्निक है, और इसमें सीक्रेट गाइड के अलावा और ज्यादा कुछ नहीं है। पर अगर तुम इसी के ऊपर बेट लगाना चाहते हो तो मुझे इससे कोई इतराज नहीं, पर ये सीक्रेट बुक तुम्हें किसी भी हालत में नहीं मिलेगी, क्योंकि तुम ये फाइट हार कर जल्दी वापस अपने घर जाने वाले हो। डोआन जी टैंग की ये बात सुनकर फैंग अपने मैजिक ट्रेजर को बाहर निकालते हुए उससे कहता है कि ये एक मैजिक ट्रेजर है, जिसको मैंने खुद बनाया था, और ये तुम्हारी सारी पावर्स को सप्रेस कर देगा, क्योंकि ये एक 5 एलिमेंटल स्पिरिचुअल रिंग है। फैंग की ये बात सुनकर वहाँ पे सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए थे, और वो सभी आपस में बातें करते हुए कहते हैं कि क्या वाकई ये एक ब्लैक स्मिथ है। वहीं डोआन जी टैंग भी फैंग के मैजिक ट्रेजर को देखकर थोड़ा शौक हो गया था, जिसके बाद वो अपना ऑरा रिलीज करते हुए अपने टाइगर स्पिरिट बीस्ट को बाहर निकालता है, और वो और ज्यादा देरी ना करते हुए अपने स्पिरिट बीस्ट से फैंग पे अटैक कर देता है। ये देखकर फैंग ने भी अपने फॉक्स डिमोनिक बीस्ट को बाहर निकाल लिया था, जिसने व्हाइट टाइगर के अटैक को रोक दिया था। और फैंग के स्पिरिट बीस्ट को देखते हुए डोआन कहता है, तुम्हारा डिमोनिक बीस्ट तो जस्ट अभी अभी सेकंड लेवल में ट्रांसफॉर्म हुआ है, तो फिर ये भला मेरे स्पिरिट बीस्ट जो सेकंड लेवल के पीक पे है उसे कैसे हरा सकता है? ये तो मेरे स्पिरिट बीस्ट
बीस्ट टाइगर के लिए एक खाने की तरह है। और ये कहकर डॉन जी टैंक टाइगर बीस्ट के नीचे एक फॉर्मेशन बनाता है, जिसकी वजह से टाइगर बीस्ट की पावर पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ गई थी और फॉक्स डेमोनिक बीस्ट भी पीछे चला गया था। और ये देखकर वहाँ पे खड़ा एक लड़का दूसरे लड़के से कहता है कि डॉन जी टैंक की स्पिरिट बीस्ट वाकई बहुत ज्यादा पावरफुल है, मुझे नहीं लगता कि ये फॉक्स डेमोनिक बीस्ट उसका सामना कर पाएगा। और तभी डॉन जी टैंक एक बार फिर से अपने स्पिरिट बीस्ट में स्पिरिचुअल पावर ट्रांसफर करते हुए फैंग से कहता है तो मुझे इस स्पिरिट बीस्ट के साथ हरा पाओगे। और तभी व्हाइट टाइगर बीस्ट हवा में उड़ते हुए फॉक्स डेमोनिक बीस्ट पे अपने पंजे से अटैक करता है, जिसकी वजह से फॉक्स डेमोनिक बीस्ट नीचे आ गिरता है और उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है, फैंग ये फाइट जीत जाएगा या हार जाएगा? कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।